अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। किसको? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये हिंदी का वाक्य हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अगर हम इसकी हिंदी पहचान की बात करते हैं तो ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा आदि शब्द आते हैं। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो अगर किसी भी हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा हो तो इस तरीके के हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय हम क्या करेंगे? विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे। किसका? विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और मैं पहले भी बता चुका हूं जितनी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे प्रत्येक कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमारी लगेगी। ठीक है, और इसमें एडवर्बियल कौन कौन से? टुमारो, एट दिस टाइम, ठीक है, या एनी टाइम का प्रयोग होता है। चलो हेल्पिंग वर्ब मैं पहले भी बता चुका हूं, आई और बी के साथ में शैल बी का प्रयोग करना है। अन्य सभी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट के साथ में विल बी का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। किसका? आईएनजी का। तो हम सिंपली कह देंगे कि विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर देख लो भाई यानी कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा आई और बी है तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप पहले भी रख सकते हो और इनडायरेक्ट को बाद में, लेकिन उस कंडीशन में आपको बीच में टू या फॉर लगाना पड़ेगा। देखो एग्जाम्पल, हम पूजा कर रहे होंगे तो हम की अंग्रेजी वी और आई और बी के साथ में शैल बी वर्शिपिंग। शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा तो दी लायन विल बी, और आई अगर आई और बी नहीं है एज अ सब्जेक्ट तो हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में विल बी का प्रयोग करेंगे प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी कि सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और अदर वर्ड्स। यानी कि दी लायन विल बी रोरिंग इन दी फॉरेस्ट। अगला, मोहन विद्यालय जा रहा होगा तो मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल। सबसे पहले सब्जेक्ट फिर विल बी गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? विल या शैल के बाद में नॉट फिर बी का प्रयोग करेंगे। यानी कि विल नॉट बी और शैल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देख लो, कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा तो द डॉग विल नॉट बी वर्किंग। ठीक है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वह आगरा नहीं जा रहा होगा तो ही विल नॉट बी गोइंग टू आगरा। यानी कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट बी, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, अदर वर्ड्स। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे, रमेश पढ़ नहीं रहा होगा तो रमेश विल नॉट बी रीडिंग। रमेश पढ़ नहीं रहा होगा। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरीके के होते हैं, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। अगर हम इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है और खत्म हमारा क्वेश्चन मार्क पर होता है। उस कंडीशन में हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते बल्कि वाक्य में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा लेते हैं। क्लियर है? अगर क्यों, कहाँ, कब, कैसे या ये क्या शब्द वाक्य के बीच में आए तो हम उनकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगाते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव टाइप सेकेंड। विल या शैल सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। सब्जेक्ट अगर नॉट होता तो नॉट भी हो जाता। ठीक है, नेगेटिव में तो अगर नॉट नहीं है तो मत लगाइए। बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा? क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा? तो देखो वाक्य की शुरुआत कैसे हुई, क्या से? तो हमने क्या बताया, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख लेंगे। तो वाक्य कैसे बनेगा? यानी कि वाक्य हमारा बनेगा विल फिर इस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। यानी कि विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। अगला, क्या वह क्यों खेल रही होगी? यानी कि क्वेश्चन वर्ड
प्लस हेल्पिंग वर्ब। किसका प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखो क्यों, कहाँ, कब, कैसे अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लेते हैं। तो वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी कि टोटल आपको स्ट्रक्चर जो ध्यान बनाए रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ब लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाई विल ही बी प्लेइंग। अगला एक एग्जाम्पल और देखो, वह कहाँ जा रहा होगा, तो वेयर विल ही बी गोइंग। यानी कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे की अंग्रेजी पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वाक्य कैसे ट्रांसलेट होगा? वेयर विल ही बी गोइंग। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देख लो, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव अगर सीख लिया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीखने की जरूरत नहीं, हमने वहीं पर बता दिया था कि इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट और जुड़ जाएगा, यानी कि अब ये हो जाएगा नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कोई भी हो, सब्जेक्ट के बाद नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट बी, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अगर क्यों, कहाँ, कब, कैसे या कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दे रखा है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि क्या पवन विद्यालय नहीं जा रहा होगा, तो विल पवन नॉट बी गोइंग टू स्कूल। सबसे पहले देखो शब्द कैसे शुरू हुआ, क्या से, और अगर वाक्य हमारा क्या शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट बी, वर्ब फर्स्ट आईएनजी। ठीक है। पंखा धीरे क्यों चल रहा होगा, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई। विल द फैन नॉट बी मूविंग स्लोली। यानी कि पंखा धीरे क्यों नहीं चल रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं और जोड़ लीजिए, तभी बिल, वाई विल द फैन नॉट बी मूविंग स्लोली। वे खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई विल दे नॉट बी ईटिंग फूड। यानी कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट बी, वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।